हाय ऑल, दिस इज अंजलि। और आज हम देखेंगे कि फाइल से जब हम रीड करते हैं तो किस तरह से आपको ये पता चलेगा कि भाई फाइल का कंटेंट अब खत्म हो गया है। सो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर आप टेक्स्ट फाइल्स पे काम कर रहे हैं एंड यू आर रीडिंग फ्रॉम द टेक्स्ट फाइल, सो आपको एक पॉइंट पे जाकर रीड करना बंद करना है जब आप फाइल के एंड में पहुंच गए हैं। और वो को पता चलता है विद द हेल्प ऑफ अ स्पेशल कैरेक्टर कॉल्ड EOF। सो EOF इज अ प्रीडिफाइंड कांस्टेंट जिसको आप कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। ये हमने लास्ट वीडियो में एक कोड लिखा था जिसके थ्रू हम सारा कंटेंट फाइल का रीड करेंगे और उसको स्क्रीन पे प्रिंट कराएंगे। सो इस कोड में हम क्या कर रहे थे कि अगर तो आपके पास फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो हम सिंपली मैसेज दे देते हैं कि फाइल एग्जिस्ट नहीं करती, बट अगर एग्जिस्ट करती है तो आप एक एक कैरेक्टर करके रीड करते हैं। आई टोल्ड यू 3 फंक्शंस। आप एफ गेट सी से रीड कर सकते हो, एफ गेट एस से रीड कर सकते हो, और आप एफ स्कैनफ से भी रीड कर सकते हो फ्रॉम अ टेक्स्ट फाइल, राइट। सो अब इस टेक्स्ट फाइल में से आप एक एक कैरेक्टर करके रीड कर रहे हो और उसको प्रिंट करा रहे हो तब तक जब तक एंड ऑफ फाइल कैरेक्टर नहीं आ जाता। सो while ch is not equal to EOF, that is end of file कैरेक्टर, कैपिटल्स में ही लिखना है क्योंकि वो प्रीडिफाइंड कांस्टेंट है। तो इसको हम अब एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो ये मैंने यहाँ पर कोड लिखा है, सिंस ये ऑनलाइन कंपाइलर है तो आप फाइल क्रिएट भी इसी के अंदर ही कर रहे हो। तो इफ यू लुक एट दिस कोड, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सबसे पहले मैंने फाइल को ओपन किया राइट मोड पे। ठीक है, फाइल का नाम दे दिया test.txt, आई ओपन इट इन राइट मोड। फिर मैंने उसमें प्रिंट करा दिया हेलो एंड थैंक यू, और फिर फाइल को क्लोज कर दिया। तो ये जो पॉइंटर हमने लिया है, इस पॉइंटर की हेल्प से फाइल राइट मोड में ओपन की, ये दो चीजें लिखी, और उसके बाद हमने इसको बंद कर दिया। ठीक है, अब आप यहाँ पे इसका आउटपुट देख पा रहे होगे, यहाँ पर हेलो थैंक यू सेम लाइन पे आ रहा है क्योंकि फाइल में सेम लाइन पे राइट हुआ है। तो फाइल में भी नेक्स्ट लाइन पे तभी जाएगा जब आप खुद से \n दोगे, अपने आप नहीं जाएगा। सो मैंने यहाँ \n दे दिया। अब की बार हेलो एक लाइन पे आएगा, थैंक यू अगली लाइन पे आएगा। नाउ आई ओपन द फाइल इन रीड मोड, क्योंकि मुझे अब फाइल से रीड करना है। तो मैंने रीड मोड में फाइल ओपन किया, चेक किया कि अगर नल है तो फाइल कैन नॉट बी ओपन, लेकिन अगर नल नहीं है तो आप एक एक कैरेक्टर रीड कर रहे हो और उसको प्रिंट करा रहे हो, और लास्ट में आप चेक कर रहे हो कि इसको तब तक रिपीट करो जब तक EOF कैरेक्टर नहीं आ जाता। ठीक है, तो वो पहला कैरेक्टर रीड करेगा, जैसे उसने H रीड किया उसको प्रिंट कर दिया, फिर उसने E रीड किया उसको प्रिंट कर दिया, फिर L रीड किया उसको प्रिंट कर दिया। सो इफ आई एग्जीक्यूट दिस, तो आप देख पाओगे कि यहाँ पर हेलो आ रहा है, थैंक यू आ रहा है, और उसके पीछे एक कुछ स्पेशल कैरेक्टर सा भी बना हुआ आ रहा है। ये जो स्पेशल कैरेक्टर सा बना हुआ आ रहा है, बिकॉज ऑफ एंड ऑफ फाइल है। क्योंकि आप ये देखो कि जब आपका लूप चल रहा है, उसने H रीड किया, प्रिंट किया, फिर देखा कि H एंड ऑफ फाइल नहीं है, तो उसने ई को रीड किया, प्रिंट किया, फिर देखा कि वो एंड ऑफ फाइल नहीं है। ऐसे ही जब वो यहाँ पर क्या करेगा, एंड ऑफ फाइल को रीड करेगा, प्रिंट तो पहले कर देगा ना, और उसके बाद जाकर वो चेक करेगा। क्या चेक करेगा उसके बाद, कि क्या वो एंड ऑफ फाइल तो नहीं है, लेकिन वो एंड ऑफ फाइल है तो वो रुक जाएगा। सो दैट्स हाउ योर लूप वर्क्स। पर मैं चाहती हूँ कि ऐसा ना हो, तो आप यहाँ पर एक और काम कर सकते हो, आप यहाँ पर ही कंडीशन लगा सकते हो। क्या, कि रीड करने के इमीडिएट बाद चेक कर लो, इफ ch इज इक्वल टू एंड ऑफ फाइल, तो ब्रेक करा दो, है ना। तो ये कंडीशन अब हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं यहाँ पे while 1 भी लिख सकती हूँ, क्योंकि अगर एंड ऑफ फाइल हो गया तो वो पहले ही लूप को टर्मिनेट कर देगा, उसे प्रिंट नहीं करेगा। सो अभी जो आपके पास सिचुएशन है जिसमें आपके पास प्रिंट भी हो रहा है, अब अगर मैं रन करूंगी तो आप देख रहे हो कि पीछे वो लेटर नहीं आ रहा, वो जो सिंबल बना हुआ आ रहा था वो नहीं आ रहा, क्योंकि जैसे ही एंड ऑफ फाइल रीड हुआ मैंने प्रिंट करने से पहले कोड को ब्रेक कर दिया। सो सिंस लूप ब्रेक हो गया तो उसके लिए printf स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ही नहीं हुई। तो जब printf उसके लिए एग्जीक्यूट ही नहीं हुई, वो उस कैरेक्टर को प्रिंट भी नहीं करे। ठीक है, तो दैट इज हाउ वी कैन रीड फ्रॉम अ टेक्स्ट फाइल। अब इसके ऊपर बहुत सारे ऑपरेशन हो सकते हैं, जैसे कि आपको कहा जा सकता है कि काउंट द नंबर ऑफ वॉवल्स इन अ फाइल। आपको गिनना है कि फाइल के अंदर वॉवल्स कितने हैं। तो आप यहाँ पर एक n ले लो जो कि 0 है। सो n इज 0, दैट इज द नंबर ऑफ वॉवल्स। मैंने एज्यूम कर लिया। आपके पास अगर तो एंड ऑफ फाइल है तो ब्रेक ही कर दो, लेकिन अगर एंड ऑफ फाइल नहीं है तो मैं यहाँ पर कंडीशन लगा सकती हूँ कि इफ ch इज इक्वल टू a, और ch इज इक्वल टू e, और ch इज इक्वल टू I, और ch इज इक्वल टू O, और ch इज इक्वल टू U। एंड ये भी मैंने अभी सिर्फ स्मॉल केस पे लगाई है। तो ये जो कंडीशन आपकी चेक होगी, दिस विल बी चेक्ड ओनली ऑन दी स्मॉल केस लेटर। सो A E I O U पे हमने कंडीशन लगा दी,
और यहाँ पर क्या करा दिया, n को 1 से इंक्रीज करा दिया कि अगर a, e, i या u में से कुछ भी है तो n इंक्रीज हो जाए, और लूप से बाहर आकर हम प्रिंट कर सकते हैं, क्या प्रिंट कर सकते हैं कि नंबर ऑफ वॉवल्स इज %d n, एंड नाउ वी एग्जीक्यूट इट। सो इसको मैंने रन कर दिया, पर कुछ एरर आया है। एरर कहाँ आया है, और के साइन में कुछ गलत लिख दिया है कंडीशन में, तो चेक कर लेते हैं। ch इज इक्वल टू, इसके पीछे तो कुछ नहीं है, तो यहाँ पर है ch इज इक्वल टू i। अच्छा, u के पीछे का कोट्स नहीं है, सो दिस कोट्स हैज टू बी देयर, एंड नाउ यू एग्जीक्यूट, तो आपके पास आ गया नंबर ऑफ वॉवल्स कितने हैं, 5। ठीक है, तो ऐसे आप कोई भी प्रोग्राम बना सकते हो। अब ये तो एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या था कि आप यहाँ पर while लगा दो, एंड वी हैव अ फंक्शन कॉल्ड EOF। तो EOF नाम का आपके पास एक फंक्शन है। सो while नॉट EOF FP, तो जब तक एंड ऑफ फाइल नहीं आ जाता, ये जो एंड ऑफ फाइल फंक्शन है ये क्या करता है, हमें ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है। अगर हम एंड ऑफ फाइल पे पहुंच गए हैं तो हमें ट्रू रिटर्न करेगा, अगर नहीं पहुंचे हैं तो ये हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। तो अगर तो ये फॉल्स रिटर्न करता है, मतलब एंड ऑफ फाइल पे नहीं पहुंचे हैं, तो हमने आगे क्या लगा दिया, नॉट, मतलब ट्रू है, लूप चलने दो। और अगर वो ट्रू रिटर्न करेगा कि हाँ भाई हम एंड ऑफ फाइल पे पहुंच गए हैं, तो नॉट उसका क्या कर देगा, फॉल्स, और आपका जो लूप है वो वहीं पर रुक जाएगा। सो अब इस लूप में मैंने कहीं पे भी एंड ऑफ फाइल कैरेक्टर की कंडीशन चेक नहीं की है, रादर मैंने एंड ऑफ फाइल फंक्शन का इस्तेमाल किया है, और हमारे पॉइंटर का नाम इसमें fp नहीं है, ptr है। सो हमें जो भी फाइल पॉइंटर का नाम हमने लिया है उसको EOF फंक्शन के अंदर लिखना होगा। सो आप उसे EOF फंक्शन के अंदर लिखोगे। ओके, सो यस, एंड यू हैव FEOF इन दी GCC कंपाइलर्स। ठीक है, सो यहाँ पर आप इसको रन कीजिए, और आपके पास सेम आउटपुट आ रहा है, बट प्रॉब्लम यहाँ पे भी वही है कि आपका ये एंड ऑफ फाइल कैरेक्टर जो है वो प्रिंट हो रहा है। तो आप प्रिंटिंग से पहले चेक कर सकते हो कि वो एंड ऑफ फाइल कैरेक्टर नहीं होना चाहिए, सो यू कैन चेक दैट। ठीक है, सो दैट इज द पर्पस। तो हम दो तरीके से एंड ऑफ फाइल चेक कर सकते हैं, वन विद द हेल्प ऑफ EOF कैरेक्टर, सेकेंड विद द हेल्प ऑफ दिस EOF फंक्शन, जो कि ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है। अगर आपका फाइल पॉइंटर एंड पे पहुंच गया है तो ट्रू, नहीं पहुंचा है to false. So that's how we check for end of file in a text file. So that is it for this video. I'll see you in the next one. तब तक like करते रहिए, share करते रहिए, and subscribe the channel. Bye for now.